हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को। यदि आप सभी रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर सीरीज का प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या कितनी है? 15, 19, 46, 150, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, पहली संख्या है 15, 15 से हमें पहुंचना है 19, तो हम लोग कैसे पहुंचेंगे? अगर इसमें हम लोग दोस्तों 4 से जोड़ दिया जाए, यानी 4 को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। यहाँ देखिए 19 से दोस्तों 46, तो 19 से 46 कैसे पहुँचेंगे? तो 19 में हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों यहाँ पे 2 का, तो 19 दूना होगा 38, और उसमें भी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? 8 जोड़ेंगे तब जाकर क्या आएगा? 46 आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों समान पैटर्न यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है, तो हम लोग दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। वह क्या तरीका होगा? ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहली संख्या कितनी दी गई है? 15 दी गई है। उसके बाद दोस्तों कितनी दी गई है? 19 दी गई है। ठीक है, 19 के बाद दोस्तों कितनी है? 46, 46 के बाद 150, उसके बाद दोस्तों हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, 15 से 19 हमें पहुंचना है ना, तो देखिए प्लस वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? दूसरा तरीका लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ध्यान दीजिएगा। देखिए, 15 से 19 हमें पहुंचना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 15 में गुणा कर देंगे दोस्तों कितने का? 1 का। कितने का? 1 का। तो 15 का नम 15, और उसमें दोस्तों क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 15 4 19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 19 से दोस्तों 46, तो 19 और 46 के बीच में कैसे करेंगे? देखिए 19 में गुणा कर देंगे दोस्तों 2 का, तो कितना हो जाएगा? 19 दूना हो जाएगा यहाँ पे 38। ठीक है, और इसमें दोस्तों क्या करेंगे? 8 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 46 से 150, तो आगे हम लोग क्या करेंगे? देखिए 46 लगभग 50 के आसपास है। ठीक है, यानी गुणा करेंगे दोस्तों यहाँ पे 3 से, तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 6 तिया 18, हासिल 1, 4 3 12, 1 13, यानी 100 कितना हो जाएगा? 38 हो जा रहा है। ठीक है, और उसमें दोस्तों कितना जोड़ेंगे? 12, तो कितना हो जाएगा? यानी 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों पैटर्न क्या लागू हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, पहले वाले में गुणा किया गया 1 से, दूसरे वाले में गुणा किया दोस्तों 2 से, फिर उसके बाद गुणा किया गया है 3 से, तो आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा दोस्तों गुणे 4। क्या हो जाएगा? गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गुणा वाला हम लोगों ने देख लिया, तो यहाँ पे दोस्तों जोड़ा क्या गया है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, पहले वाले में 4 जोड़ा गया। ठीक है, दूसरे वाले में 8 जोड़ा गया, आगे कितना जोड़ा गया? 12 जोड़ा गया, तो आगे कितना हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 और 8 के बीच में कितना अंतर है? 4 का अंतर है। 8 और 12 के बीच में कितना अंतर है? 4 का अंतर है। तो आगे भी क्या हो जाएगा? 4 का अंतर, यानी यहाँ पे क्या जोड़ा जाएगा दोस्तों? +16। क्या जोड़ा जाएगा? +16। तो यहाँ पे देखिए 150, ध्यान दीजिएगा, गुणे 4 और प्लस कितना हो जाएगा? 16, तो कितना आंसर आ जाएगा? देखिए 15 चौको हो जाएगा दोस्तों 60। कितना हो जाएगा? 60, और एक जीरो है, जीरो लगा दिया, तो हो गया दोस्तों यहाँ पे 600। 600 में दोस्तों 16 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 616। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए, अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक निश्चित कोड भाषा में यदि गाइड को लिखा जाता है TFRWV, और उसी कोड भाषा में दोस्तों हमें रेज का बताना है, यानी कि RAISE का हमें बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दीजिएगा। यानी पहला शब्द क्या दिया गया है दोस्तों? यहाँ पे गाइड दिया गया है। क्या दिया गया है? गाइड। और गाइड को क्या लिखा गया है? तो देखिए TFRWV, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इसी को देखेंगे कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहला शब्द क्या है? गाइड, यानी कि GUID और यहाँ पे E। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या इसको लिखा गया है? देखिए T लिखा गया है, उसके बाद F है, F के बाद दोस्तों क्या है? R है, R के बाद क्या है? W है, W के बाद क्या है? V है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सभी अक्षरों को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे जो कोड किया गया है, यानी कोड किया गया है, उसको भी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे फिर। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? इसका नंबरिंग करेंगे? नहीं, नंबरिंग करने से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि क्या G का उल्टा T होता है, U का उल्टा F होता है। क्यों? देखिए
ABCD, यानी देखिए ABCD EFGH होता है, तो A से लेकर के दोस्तों कितना होता है, Z होता है। तो उसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए जैसे कि A का उल्टा क्या होता है, Z होता है, B का उल्टा क्या होता है, Y होता है, C का उल्टा क्या होता है, X होता है, D का उल्टा क्या होता है, W होता है। उसी प्रकार से एक दूसरे के अपोजिट जो है अक्षर होते हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या G का उल्टा T होता है, आप कहोगे बिल्कुल होता है। U का उल्टा F होता है या F का उल्टा U होता है, बिल्कुल होता है। I का उल्टा R होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है दोस्तों, उल्टा का, यानी कि G का उल्टा T और T का उल्टा G, ठीक है। U का उल्टा F, F का उल्टा U, I का उल्टा R, R का उल्टा I, D का उल्टा W, W का उल्टा D, E का उल्टा V, V का उल्टा E। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, विपरीत का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। तो हमें किस शब्द का बताना है, यानी कि रेज का, RAISE का, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला शब्द क्या, पहला अक्षर क्या है, R है, उसके बाद क्या है A है, उसके बाद क्या है I, उसके बाद S और उसके बाद E, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले वाले को चेक करेंगे और लास्ट वाले को। कैसे, देखिए यहाँ पे R का उल्टा दोस्तों क्या होता है, R का उल्टा I हो जाएगा, E का उल्टा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। यानी ऐसा ऑप्शन हमारा सही होगा जिसके शुरुआत में दोस्तों I हो और लास्ट में हमारा V हो। तो पहला वाला देखिए, हमारा पहला वाला ही सही है, बाकी सभी में देखिए यहाँ पे K है, यहाँ पे X है, ये गलत हो गया। यहाँ पे E है, यहाँ पे W है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे V है, यहाँ पे I है, ये भी गलत हो गया। तो बचा वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी IZRHV। इसको आप लोग चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे A दिया गया है ना, तो A का उल्टा क्या होता है, Z होता है। I का उल्टा क्या होता है, R होता है, ठीक है। S का उल्टा क्या होता है, H होता है। तो हमारा देखिए जो ऑप्शन नंबर A में दिया गया है सेम टू सेम वही यहाँ पे कोट किया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है, दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक लड़का उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है और गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, यानी कि हमें यहाँ पे बताना है दोस्तों डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो देखिए दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मैप को समझेंगे और मैप में दोस्तों जो दिशाएं कहाँ पे होती हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा मैप, ठीक है। मैप में दोस्तों क्या होता है, ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर होती है। कौन सी होती है, उत्तर होती है। नीचे की ओर कौन सी दिशा, दक्षिण होती है। दाहिने तरफ में कौन सी दिशा, यानी कि पूर्व, और बाएं में पश्चिम दिशा हो जाएगी, ठीक है। यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो गया। अब क्वेश्चन में को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद जो है आंसर को हम लोग टिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या है, लड़का उत्तर की तरफ कितना चलता है, 7 किलोमीटर। कितना चलता है, 7 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको 7 किलोमीटर चलाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मान लीजिए ये है पॉइंट A, ठीक है ना। यह पे कह सकते हैं घर है या फिर कुछ भी पॉइंट मान लीजिए। तो A पॉइंट से चला और 7 किलोमीटर, यानी 7 किलोमीटर किधर चलेगा, उत्तर की ओर। उत्तर किधर होता है, ऊपर की ओर, ठीक है। तो 7 किलोमीटर चला गया। उसके बाद क्या किया, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या करता है दोस्तों, बाएं मुड़ता है, ठीक है। और बाएं मुड़ने के बाद 14 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर का बायां क्या हो जाएगा, तो उत्तर का बायां दोस्तों हो जाएगा पश्चिम। क्या हो जाएगा, पश्चिम। और कितना चलेगा ये लगभग चलेगा दोस्तों, लगभग नहीं पूरा कितना चलेगा, 14 किलोमीटर, ठीक है। 14 किलोमीटर के बाद उसने क्या किया दोस्तों, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। तो 15 किलोमीटर, तो पश्चिम का दोस्तों बायां क्या हो जाएगा, तो पश्चिम का बायां हो जाएगा दोस्तों दक्षिण हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 15, ठीक है ना। यानी कि 15 किलोमीटर वह चलता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। देखिए लड़के द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ पे दोस्तों एक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है कि न्यूनतम दूरी। तो हम लोग यहाँ पे जब पूछा जाएगा कि लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो कुल दूरी को यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है। कुल दूरी क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। देखिए कुल दूरी बराबर हो जाएगी, कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगी, देखिए पहले 7 चला, ठीक है, 7 किलोमीटर, फिर 14 किलोमीटर, फिर उसके बाद कितना, 15 किलोमीटर। इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 14 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 और 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ जाएगी, 36 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल है, कागज की एक वर्गाकार शीट को दर्शाई गई दिशाओं में बिंदीदार रेखा पर अनुक्रमशः मोड़ा जाता है
और आखिर में उसमें छेद किया जाता है, खोलने पर यह कागज़ कैसा दिखाई देगा। दोस्तों इस प्रश्न को मैं साधारण भाषा में समझा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये है दोस्तों एक शीट पेपर की, ठीक है। उसको सबसे पहले क्या किया गया, यानी कि ऐसे मोड़ा गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, मतलब ऊपर से नीचे मोड़ा गया, फिर दाएं से बाएं मोड़ा गया। जब मोड़ दिया गया दोस्तों तो उसका सिर्फ दिखाई देने वाला भाग सिर्फ इतना है, ठीक है ना। इसको हम लोग खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यही हमें बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदी को देखेंगे। बिंदी क्या है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, लाइन से है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों हम लोग इसको क्या करेंगे, नीचे की ओर खोलेंगे, ठीक है ना। नीचे की ओर खोलेंगे या फिर इधर की ओर खोलेंगे। सबसे पहले हम लोग किधर खोलेंगे, बाएं की ओर, ठीक है ना, बाएं की ओर। तो बाएं की ओर खोलेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये बिंदी यहाँ हो जाएगी, ये बिंदी यहाँ हो जाएगी और ये यहाँ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसको हम लोग ऐसे नीचे की ओर खोलेंगे, ठीक है। तो नीचे की ओर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बिंदी यहाँ हो जाएगी, ये बिंदी यहाँ हो जाएगी, ये बिंदी यहाँ हो जाएगी। और इधर वाले का ध्यान दीजिएगा, जो इधर वाला है जब इधर की ओर खुलेगा तो कैसा बनेगा, ये बिंदी यहाँ पे, ये बिंदी यहाँ पे और ये बिंदी यहाँ पे। तो इस तरीके का आकृति हमारी यहाँ पे बनने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके का आकृति हमारे किस वाले ऑप्शन में है, देखिए तो इस तरीके का आकृति दोस्तों हमारे सी वाले में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए इस तरीके का हमारा नहीं बनेगा, ठीक है ना। बी वाला तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, सी वाला देखिए, ए वाला देखिए, ए वाला भी हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी ऑप्शन नंबर सी में जिस टाइप की आकृति यहाँ पे बनाई गई है सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे कागज़ को खोलने पर दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाता है तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि यहाँ पे क्या किया गया दोस्तों, प्लस को माइनस किया गया है, ध्यान दीजिएगा, प्लस को माइनस किया गया है और गुणा को क्या किया गया है, भाग किया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले चिन्हों को बदल लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, गुणा की जगह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे प्रयोग करेंगे दोस्तों भाग का, और प्लस की जगह पे माइनस का, भाग की जगह पे गुणा का और माइनस की जगह पे प्लस का। तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा बनेगा 27, ठीक है, भागे 3 - 4, उसके बाद क्या हो जाएगा गुणा 2 + 7। अब हम लोग इसमें किसका नियम प्रयोग करेंगे, बोर्ड मास यानी कोष्ठक का नियम। तो बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले क्या हल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों हल करेंगे भाग को, पहले भाग फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनस। तो यहाँ पे देखिए 27 में भाग देंगे दोस्तों 3 से, तो कितनी बार जाएगा, तो देखिए 3 9 होता है 27, यानी कि 9 बार चला गया, ठीक है। उसके बाद माइनस 4 × 2 और प्लस क्या हो जाएगा 7। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो गुणा वाला पद है इसको हल करेंगे, यानी कि 9 माइनस कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और कितना हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। प्लस वाला जोड़ेंगे तो यानी कि 9 7 कितना हो जाएगा 16, 16 - 8 बराबर कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, देखिए कथन दिया गया है और उसके बेस पे हमें निष्कर्ष निकाला गया है, ठीक है। कथन और निष्कर्ष ध्यान से देखिएगा। कथन को क्या दिया गया है, देखिए सभी अंगूर जामुन हैं, क्या है दोस्तों, सभी अंगूर जामुन हैं। उसके बाद क्या है, कुछ जामुन जूस हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है, सभी जूस सोडा हैं। यानी 3 कथन दिया गया है और 2 निष्कर्ष यहाँ पे निकाला गया है। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वेन डायग्राम की सहायता से, यानी वेन आरेख की सहायता से। तो चलिए वेन आरेख हम लोग यहाँ पे इसको बनाते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या है, सभी अंगूर जामुन है, तो सभी अंगूर का जो वेन डायग्राम होगा वो कहाँ बनेगा, जामुन के अंदर। देखिए सभी, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, ये हो गया सभी अंगूर, अंगूर को ए से लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, सभी अंगूर क्या है, जामुन है, तो जामुन का दोस्तों कहाँ बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। भाई सभी अंगूर का वेन डायग्राम किसके अंदर हो जाएगा, जामुन वाले के अंदर, यानी इसको हम लोग लिख दिए, जे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए कुछ जामुन जूस हैं दोस्तों, जो कुछ जामुन है ना वो क्या हो जाएगा, जूस हो जाएगा। यानी देखिए जामुन ये रेड वाला, इसका जो है कुछ भाग किस में आ जाएगा, जूस वाले में, किस में आ जाएगा, जूस वाले में। तो जूस वाले को जे यू लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, जे यू, और जामुन को जे ए लिख दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। आगे देखिए सभी जूस सोडा हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी जूस सोडा हैं। जूस कहाँ पे है दोस्तों, ये वायलेट वाला, तो सभी जो है जूस क्या हो जाएंगे, ये सोडा हो जाएंगे, यानी कि सोडा के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जूस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, सोडा, यानी एसओ हो गया। अब देखिए यहाँ पे निष्कर्ष देखिए, कुछ जामुन अंगूर हैं। देखिए जामुन कहाँ पे है दोस्तों, ये रेड वाला, ठीक है ना, जे ए रेड वाला। अंगूर कहाँ पे है दोस्तों, ये मतलब कि
अंगूर कहाँ पे, उसके अंदर ही है, तो क्या कुछ जामुन अंगूर हो सकते हैं? तो दोस्तों ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जामुन के अंदर पूरा पूरा अगर दोस्तों यहाँ पे अंगूर है तो उसी अंगूर में से कुछ तो जामुन हो ही सकते हैं ना। देखिए जब जब यहाँ पे दोस्तों बड़े वेन डायग्राम को छोटा बनाया जाएगा और रिलेशन यहाँ पे कुछ का होगा तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, अब देखिए कुछ सोडा जामुन है, सोडा कहाँ पे है, ये पिंक वाला। ठीक है, जामुन कहाँ पे है दोस्तों, ये रेड वाला। देखिए रेड वाला वेन डायग्राम और यहाँ पे दोस्तों सोडा यानी पिंक वाला वेन डायग्राम क्या एक दूसरे को टच कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा? आप कहोगे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कुछ सोडा जामुन है, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, यदि शब्द न्यूक्लियर के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कि सेम टू सेम रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर, ठीक है ना, यानी कि न्यूक्लियर में क्या हो जाएगा, N U C, उसके बाद क्या है L, उसके बाद E, उसके बाद A और उसके बाद R। इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला होता है, मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या हो गया, ABCDEFG लाइन से लिखना है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से ABCD के हिसाब से, तो सबसे पहले आएगा दोस्तों यहाँ पे A आएगा। कौन आएगा, ए आएगा। ए के बाद देखिए बी यहाँ पे है, नहीं है, तो बी नहीं है, तो उसके बाद कौन सा आएगा, सी है, तो बिल्कुल है, तो आ जाएगा सी। ठीक है, सी के बाद देखिए डी है, यहाँ पे नहीं है, डी के बाद ई है बिल्कुल, तो ई आ जाएगा। ई के बाद एफ भी नहीं है, जी एच आई जे नहीं है, एल बिल्कुल है, यहाँ पे एल हो जाएगा। एल के बाद देखिए एम एन ओ, एन दिया गया है पहला वाला, देखिए एन हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओ है, नहीं है। उसके बाद दोस्तों देखिए पी क्यू आर है बिल्कुल, तो आर हो जाएगा। और लास्ट में दोस्तों क्या हो जाएगा, यू। अब देखिए ये हमारा शब्द था न्यूक्लियर, अब हम लोगों ने इसको क्या किया, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसको अरेंज कर लिया, यानी व्यवस्थित कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा ऐसा अक्षर है जो जिसका स्थान अपरिवर्तित है, मतलब कि जो ये न्यूक्लियर लिखा गया है और जो ABCD क्रम में लिखा गया है इसमें सेम टू सेम उसी सेम टू सेम स्थान पर आ गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए का दोस्तों एन का ए हो गया और ए का एन हो गया। ठीक है, यानी स्थान परिवर्तित हो गया। यू का सी हो गया, स्थान परिवर्तित। सी का ई हो गया, स्थान परिवर्तित। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एल का एल ही है, यानी कि सेम टू सेम ये हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, सेम टू सेम, यानी कि परिवर्तित नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे ई का एन हो गया, परिवर्तित हो गया। ए का आर हो गया, ये भी परिवर्तित हो गया। आर का यू हो गया, ये भी परिवर्तित हो गया। यानी कि यहाँ पे दोस्तों एल एक ऐसा अक्षर है जिसका स्थान क्या है, अपरिवर्तित। तो क्वेश्चन में कहा गया है कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित है, तो यहाँ पे दोस्तों एल ही है, यानी कि एक ऐसा अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x सन्निहित है, अर्थात आकृति x उसी रूप में समाहित है। देखिए दोस्तों ये जो x है ना, ये आकृति दी गई है। ठीक है, ये आकृति चारों ऑप्शन में से किस वाले आकृति में मतलब समाहित है, मतलब छिपी हुई है, उसे हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या है, एन जैसी एक आकृति बनाई गई है। उसके बाद दोस्तों ऐसे है, ऐसे है। देखिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे इसमें एक हिस्से को, कौन सा, ये वाला हिस्सा जो नीचे की ओर है और यहाँ पे ऊपर की ओर। तो देखिए दोस्तों पहली वाली आकृति को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये वाला तो बनाया नहीं गया है बीच में। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे तो है नहीं यहाँ पे, तो ये वाला हमारा हो जाएगा गलत। यहाँ भी दोस्तों देखिए यहाँ पे नहीं बनाया गया है, ये भी हो जाएगा गलत। ठीक है, इसमें भी दोस्तों यहाँ पे ऐसे ऐसे नहीं है, यानी ये भी हो जाएगा गलत। बचा वाला हम ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला। तो डी वाला इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अच्छा इसको हम लोग देखेंगे कैसे यहाँ पे छिपी हुई है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को दिख जाए। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइन। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक लाइन ये हो जाएगा। ये तो हमारा एन जैसा बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद जो मुड़ा हुआ है ये वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला हमारा जो ऊपर की ओर उठा हुआ है और ये जो नीचे की ओर उठा हुआ है। ठीक है, तो पूरा जो है किसमें छिपा हुआ है, इसी वाली आकृति में जो है, मतलब इसी वाली आकृति में ये एक्स वाली आकृति सन्निहित है, मतलब कि समाहित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, एक महिला की ओर इशारा करती हुई
सुरेन ने कहा वह मेरे भैया की माँ की इकलौती बेटी है, उस महिला का सुरेन से क्या संबंध है। यानी रक्त संबंध चैप्टर का प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक महिला की ओर इशारा करती हुई सुरेन ने कहा वह मेरे भैया की माँ, यानी कि जो सुरेन है, ध्यान दीजिएगा, जो सुरेन है, ठीक है ना, सुरेन, वह मेरे भैया की माँ की सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा उसकी भैया, यानी कि उसका क्या हो जाएगा, भैया हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ब्रदर। तो यानी कि सुरेन का कौन हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा। उसका दोस्तों क्या है, ये माँ है। कौन हो जाएगा, माँ है। तो क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि उस महिला का सुरेन से क्या संबंध है, ठीक है ना। तो उस महिला का सुरेन से क्या संबंध है दोस्तों, कुछ इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, फिर से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए, एक महिला की ओर इशारा करती हुई सुरेन ने कहा वह मेरे, ठीक है ना, वह मेरे भैया की माँ की इकलौती बेटी है। तो यानी कि सुरेन ने कहा ना, तो सुरेन ने कहा, तो सुरेन के भैया, ध्यान दीजिएगा, सुरेन, ठीक है, सुरेन का हो जाएगा यहाँ पे भाई, ठीक है, वह मेरे भैया की माँ, भैया की माँ हो जाएगी, ठीक है, कि इकलौती बेटी है। तो इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, खुद सुरेन ही हो जाएगी। कौन हो जाएगी, सुरेन ही हो जाएगी, यानी कि इकलौती बेटी हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है उस महिला का सुरेन से क्या संबंध है, ठीक है। तो उस महिला का सुरेन से क्या संबंध हो जाएगा बताइए। तो महिला जो है सुरेन की क्या लगेगी, बहन लगेगी। क्या लगेगी, बहन लगेगी, ठीक है। यानी देखिए ध्यान से, फिर से समझिएगा, हमको लगता है इसमें कुछ मिस्टेक है क्या। देखिए, एक महिला की ओर इशारा करती हुई सुरेन ने कहा वह मेरे भैया की माँ की, भैया की माँ की इकलौती बेटी है। तो उस महिला का सुरेन से क्या संबंध, तो इकलौती बेटी, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सुरेन ने कहा, इशारा करती हुई नहीं दोस्तों, ये सुरेन दोस्तों क्या हो जाएगा ना, ये भी क्या है, ये भी क्या हो जाएगा, भाई ही हो जाएगा, यानी ये भाई हो जाएगा। इकलौती बेटी सुरेन नहीं होगी, सुरेन दोस्तों यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना। कौन हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसकी इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, वह महिला हो जाएगी। कौन हो जाएगी, वह महिला हो जाएगी। तो ये कौन है, ये है इकलौती बेटी। कौन है, इकलौती बेटी है। देखिए, सुरेन और महिला में क्या संबंध है, तो ये लगेगी दोस्तों बहन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, इशारा करती हुई यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, इशारा करते हुए, क्या हो जाएगा, करते हुए। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए, अगला सवाल दिया गया है दोस्तों, एक पासा 1 से 6 तक संख्यांकित है, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। यानी कि देखिए 1 2 3, 3 पासा दिए गए हैं, हमें बताना है कि 4 वाला जो फलक है उसके विपरीत जो है कौन सा अक्षर आएगा। तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, तीनों में चेक नहीं करेंगे, तीनों में चेक नहीं करेंगे। हम लोग दोस्तों दो ऐसे पासे को चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दो ऐसे पासे को चेक करेंगे जिसमें क्या हो, एक फलक कॉमन हो। दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक फलक कॉमन हो, ठीक है ना। एक फलक क्या हो, कॉमन हो। कॉमन का मतलब क्या हो, दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही फलक कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला और दूसरे में चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। तो पहले और दूसरे को हम लोग चेक किए तो यहाँ पे 2 फलक जो है कॉमन मिल गया, तो हम लोग इसको चेक नहीं करेंगे। अब हम लोग पहले और तीसरे को चेक करते हैं। देखिए पहले वाले में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। तो दोनों में कॉमन क्या मिला, तो दोनों में कॉमन यहाँ पे मिला है दोस्तों 3। कौन मिला है, 3। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। बस हमारा काम हो गया। हम लोग क्या करेंगे, इसी 3 को पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज का मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे घड़ी घूमती है ना, वैसे इसको हम लोग घुमाएंगे। तो घुमाने के बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो पहली वाली जो आकृति होगी उसमें सबसे पहले नंबर कौन आएगा, 3 आएगा। 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद दोस्तों 4 आएगा, ठीक है। ये पहली वाली आकृति है, मतलब कि पासा है, ठीक है। दूसरे वाले पासे में क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद दोस्तों आएगा 2, उसके बाद आएगा 6। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे 5 का उल्टा दोस्तों 2 हो जाएगा, 2 का उल्टा 5, 4 का उल्टा 6, 6 का उल्टा 4। यहाँ पे 3, 3 का उल्टा 3 तो नहीं हो सकता, तो 3 का उल्टा कौन हो जाएगा, तो 1 से लेकर के 6 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा इसका उल्टा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है 4 के विपरीत बताइए। तो 4 के विपरीत यहाँ पे दोस्तों कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।